हाय एवरीवन। आज फाइनली आ गया रिज़ल्ट। जैसे मेरी प्रिपरेशन हुई थी उस हिसाब से अगर देखा जाए ठीक ही मार्क्स आए हैं मेरे, ठीक ही परसेंटेज बन रहा है। अब प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखूँ, राइट। मतलब बहुत ही मैं सही बता रही हूँ। टेंथ में मैंने बहुत अपने हिसाब से मैंने मेहनत करी थी। टेंथ में मैंने खुद को घिसा था, मैंने मेहनत करी थी। स्टिल मेरे आए थे 74.69%, एकदम एग्जैक्टली 74.69%। मार्क्स थे 447। ओके, एग्जैक्टली, मैं झूठ भी नहीं बोल रही, मैं अपनी सर्टिफिकेट भी दिखा सकती हूँ। ऑफ कोर्स नो बडी इज़ हैप्पी विद द परसेंटेज। हर कोई उस टाइम पे डिसअपॉइंट ही थे मेरे से। मतलब बचपन से अभी तक एकदम हाई एक्सपेक्टेशन आ रही हैं मेरे ऊपर। अब उन्हें कौन बताए कि दुनिया में एवरेज बिलो एवरेज नाम की भी एक चीज़ होती है। मैं बचपन से ही क्लास में सेकंड, फर्स्ट, थर्ड ऐसे पोजीशन में रही आई हूँ, ठीक है। तो 8 क्लास तक हमारे क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 32 बच्चे हुए थे, मैक्सिमम एट अ टाइम 32 बच्चे थे। तो 32 बच्चों में सेकंड फर्स्ट मैं आ सकती हूँ, ठीक है। फिर जब मैं 9th में आई ना, मेरे क्लास में थे 105 बच्चे, लड़के लड़कियाँ मिला के 105 बच्चे, सोच रहे हो। जब हमारी पहली क्लास हुई ना, मैं इतने सारे बच्चों को देख के ही घबरा गई कि भाई गई मैं। इतने बच्चों में से कंपटीशन है भाई, कौन पता नहीं कौन से स्कूल से आया होगा, किसका लेवल क्या होगा। यहाँ तो मुझसे भी बहुत अच्छे पढ़ने वाले होंगे। पता नहीं कैसे जब मेरी 10th की रिजल्ट आई, आई वॉज सो शॉक्ड कि मैं फर्स्ट थी। हाँ, मैं 10th में अपने क्लास की टॉपर थी। जो मेरे टीचर्स थे ना स्कूल का, मेरा जो 9th 10th वाला स्कूल था उसे क्या बोलते हैं, हाई स्कूल, या तो वो ना मेरे पापा के दुकान के पास ही स्कूल था। तो वो सारे टीचर्स जो है मेरे पापा के दुकान को आते थे रोज़ खाने और कुछ सामान लेने। तो वो मेरी छोटी मोटी बातें पापा को बोल देते थे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर एग्ज़ाम में थोड़े कम मार्क्स आ गए, देन वो पापा के पास बोल देते थे। वो फिर पापा बोले कि ठीक है, ये सारी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर तुझे ये ध्यान देना होगा कि देख, अब मेरे पापा ना यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं, तो उनके बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स नहीं बोल लो, बहुत सारे हैं जान पहचान वाले, ठीक है। तो मैं मेरे पापा पापा बोलते थे कि तू ऐसा मार्क्स ला जिससे कि अपनी बेइज्जती ना हो जाए कि यार इनकी बच्ची तो अच्छी पढ़ती थी, सेकंड फर्स्ट आती थी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में आकर इसके मार्क्स कम कैसे हो गए। और मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस था, और मुझे भी ऑफ कोर्स भाई, अगर मैं बचपन से थोड़ी अच्छी पढ़ती आ रही हूँ, एवरेज ही सही, पर वो एवरेज में भी मार्क्स मेरे एवरेज आते थे, पर क्लास में तो मैं सेकंड आती थी ना। तो उस हिसाब से मेरे भी एक्सपेक्टेशन होते थे कि हाँ हाँ मैं अच्छी पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता था। बहुत गलत लगता था। सो जब मैं 10th में जब मैंने पहले अपना रिजल्ट ऑफ कोर्स देखा, उसके बाद मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का देखा, उसके बाद मैंने देखा जो सेकंड आई थी क्लास में उसके। फिर जब अब शौक कि इसके कम कैसे आ गए मेरे से, क्योंकि सारे टीचर्स को लगता था कि इसके ज़्यादा आएंगे, एंड मेरे आगे जो भी हो रीजंस जो भी। पर मुझे सिर्फ ये एक बात अच्छी लगी, क्योंकि जब प्री बोर्ड्स हैप्पी ईयरली वगैरह हुए थे ना, तब मेरे कम मार्क्स आए थे, एंड तब सारे टीचर्स ने मुझे ऐसे बोला था कि तेरे पापा इतने मेहनत करते हैं, तो अच्छे से पढ़ती नहीं है, अच्छी बच्ची है, पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, ये वो। मुझे थोड़ा डांट दिए थे, वो भी सबके सामने, ऊपर से पापा को भी बोल दिए थे। तो स्कूल पे भी सुन के आई, ऊपर से घर में भी सुनी। अंदर से हर्ट हुआ था मुझे, वो क्या बोलते हैं, ईगो हर्ट। तो मेरा ये था कि भाई अब तो जो भी हो जाए अच्छा नंबर ला के दिखाऊंगी। मुझे पोजीशन का आई डोंट केयर, जो भी पोजीशन है आई डोंट केयर, बस मुझे अच्छे नंबर लाने हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ऑफ कोर्स सारे में तो नहीं ला पाई थी, जो घटिया मार्क्स थे मेरे मैथ और साइंस में क्या ही बताऊँ। ऊपर से मैंने 10th में मैथ और साइंस में एकदम घटिया नंबर थे, और मैंने क्या लिया है बताया, PCMB। 10th के बाद साइंस स्टूडेंट, PCMB, प्रो, प्रो। सो तो जब मेरे मार्क्स आए ना, स्टिल मेरे टीचर्स को ऐसा उन्हें यही लगता था कि वो फर्स्ट आएगी। सो वो लोग तेरे इतने नंबर कैसे आ गए। कोई ये पूछता है कि अच्छे मार्क्स हैं वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा बोलो कि तेरे इतने नंबर्स कैसे आ गए, तो पढ़ती नहीं थी। आई वाज लाइक सर एक्सक्यूज़ मी, आपका ये क्या मतलब है इस चीज़ से कि मैं पढ़ती नहीं थी। आपने मुझे सिर्फ स्कूल में देखा है, मेरे ट्यूशन में और घर में नहीं देखा है। मुझे पता है मैंने कितना पढ़ा है भाई। मैं 10th के लास्ट 2-3 महीने लिटरली खाना पीना सोना सब कुछ भूल गई थी। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं शायद 3 घंटे सोती थी दिन का। और उस टाइम पे ना मैं फ्लेक्स करती थी इस बात को अपने मम्मी पापा से, क्योंकि वो लोग भी ऐसे रोज़ 4 बजे उठते हैं सुबह के, फिर पापा दुकान जाते हैं, फिर मम्मी घर के काम वगैरह करती है। और मैं रात को सोती 3 बजे थी, उठती 5 बजे थी। फिर दिन में 1-2 घंटा, मुझे नहीं पता मैं कब सोती थी, ब्ला ब्ला जो भी है, पर इतना तो याद है कि 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोती थी। 10th एग्जाम के लास्ट जो 2-3 महीने थे, मैंने बहुत अच्छे से जम के पढ़ाई करी, एकदम अपना सर फोड़ के। मैं वो जो अमृतांजन आता है ना, हाँ, नींद ना आ जाए इसलिए अमृतांजन लगा के चल चल के पढ़ती थी इधर, चल चल के, ताकि नींद ना आ जाए। और ये चीज़ मेरी नानी भी देखी है, क्योंकि उस टाइम पे वो भी आए हुए थे। इवन मेरे दादा दादी वगैरह भी इधर थे, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत देखा है। मेरे मम्मी पापा ने भी देखा है, इसलिए उन्होंने देखा है कि मैंने 10th में मेहनत तो करी है। इसलिए जब मेरे 10th में 74% है, लेट्स से 75, 74.69 को, ताकि थोड़ी मेरी कर्ण कुंडल को अच्छा सुनाई दे वो चीज़, 75, ओके।
सो जब मेरे वो परसेंटेज आए थे तो मम्मी पापा मतलब ज़्यादा कुछ बोले नहीं मुझे मतलब मैंने पहले अपना मार्क देखा, फिर पापा को कॉल करा एंड पापा बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, रोना धोना बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे मार्क्स आए हैं अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हाँ ठीक है हमारी बच्ची ने मेहनत तो करी है। काश 12th में भी कर लेती। और पता नहीं क्या हो गया मुझे, जितनी मैं शुरू से बोल रहा हूँ 11th से बोल रहा हूँ कि जितनी मेहनत मैंने 10th में वो लास्ट के 2-3 महीने करी थी, अगर उसका आधा भी मैं कर लेती ना 11th-12th में, तो जितने भी आज मेरे मार्क्स है उससे ज़्यादा आते। ठीक है, मैंने मेहनत नहीं करी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मेरा अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अब तक भी। मतलब मैंने 1-2 एंट्रेंस भी दे चुका है, फिर भी मेरा सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायो मेरा 11th-12th दोनों का कंप्लीटेड है बिकॉज आई लव बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी। अबे कंप्लीट क्या, मैं तो जितना पढ़ा, एक सेकेंड, माइंड और लैंग्वेज, जितने मैं पढ़ी थी मैं उतना भी खा चुकी हूँ। पता नहीं क्या ये 2 साल मैं सिर्फ, मतलब जब भी तुम मुझे देखो या तो मैं सोते हुए मिलती हूँ, या तो मैं बायो पढ़ते हुए मिलती हूँ, या फिर पता नहीं फ़ोन वोन चलाती रहती हूँ, क्या करती हूँ आई डोंट नो। क्योंकि पढ़ रही होती तो अच्छे मार्क्स आ जाते, वो तो भगवान की कृपा से थोड़े बहुत अच्छे आ भी गए हैं। ठीक है, इतना गंदा मार्क्स भी नहीं है, पर हाँ 10th से कम है। बिकॉज व्हेन आई से कि लोगों की अपग्रेड होती है लेवल, मेरी डाउनफॉल हुई है, इट्स रियल, मैं झूठ नहीं बोलती फालतू में। क्या ही मतलब झूठ बोल के मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ। अगर मैं झूठ बोलूँ यूट्यूब पर तो मेरे मार्क्स थोड़ी बढ़ जाएंगे, जब मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी है तो मार्क्स आएंगे कहाँ से, राइट। सो मेरे आए हैं 72%, एग्जैक्टली 72%, और मार्क्स है 432। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में मैंने खुद भी अभी याद नहीं करे हैं, पर हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए हैं इंग्लिश में। और जो मार्क्स आए हैं इंग्लिश में ना, आई वाज सरप्राइज्ड, मेरे लाइफ में कभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे किसी भी सब्जेक्ट में। मतलब जिस जिस टीचर ने मेरी इंग्लिश की कॉपी चेक करी है उन्हें दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मतलब तुम यकीन नहीं मारोगे, इंग्लिश में मेरे फुल टू फुल मार्क्स हैं, मतलब 80 आउट ऑफ 80। डू यू बिलीव, एक भी मार्क्स नहीं कटे हैं, जबकि मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत होते हैं। आई थिंक इस बार नहीं हुए हैं, या फिर अच्छा टीचर होगा सो उन्होंने मार्क्स नहीं काटे हैं। थैंक यू सो मच, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का तो सेटिस्फाइड मार्क आया। 6 सब्जेक्ट्स का एग्जाम था, 6 में से 3 घटिया, पीसीएम घटिया, और 3 बहुत बढ़िया, ओडिया, इंग्लिश, बायोलॉजी। बहुत ही अच्छे गए थे। मैं एग्जाम सेंटर से एकदम खुश हो गया। मुझे लग रहा है कि थोड़े कम मार्क्स हैं, पर इट्स ओके, 80+ है, फाइन। और सबसे कम मार्क्स है मेरे मैथ में, ऑफ कोर्स वही वाला एग्जाम सबसे घटिया गया था मेरा। मैं बोल रही हूँ मेरे बचपन से लेकर अब तक मुझे पता नहीं क्यों नॉर्मल क्लासेस के टाइम मैथ बहुत बढ़िया करती हूँ मैं, मतलब एकदम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आंसर सही निकल रहा है, फुल कॉन्फिडेंस मैथ में। फिर जब मैं एग्जाम में जाती हूँ पता नहीं क्यों मैं कर्ण बन जाती हूँ, सूर्यपुत्र कर्ण, सही में। मतलब जो सेम चीज़ मैं एग्जाम के पहले पढ़ के गई होती हूँ वही सेम डिट्टो चीज़ आ जाता है क्वेश्चन में, वही सेम डिट्टो चीज़। फिर भी मैं या तो उसे आधा करके आती हूँ, या तो मैं आधा करके भूल जाती हूँ, या फिर मैं शुरू करती हूँ सही, फिर एंड होते होते वो आंसर गलत हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, मैं लिखते लिखते भूल जाती हूँ उसके आगे पीछे क्या होना होता है। और स्पेशली ये जो भूलने वाली बीमारी है, कर्ण वाला बीमारी, ये मेरे मैथ के एग्जाम में ही निकलता है। 10th में भी एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ था। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं 10th में मम्मी को ये मतलब एग्जाम से पहले मम्मी को एकदम, क्या बोलते हैं वो दावा करते हैं ना, वैसा बोली थी कि मम्मी बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं, पर इंग्लिश और मैथ में बहुत बढ़िया एकदम मचा दूंगी, मैं बहुत बढ़िया करूँगी। और गेस व्हाट, मैथ में ही सबसे कम नंबर आए थे मेरे। मतलब बाकी क्लास में किसका क्या था आई डोंट केयर, आई डोंट नो, पर मेरे मार्कशीट के हिसाब से 6 सब्जेक्ट्स में से मैथ में सबसे कम थे। और इस बार तो भाई मैथ में बहुत ही कम है, शून्य लायक मार्क्स भी नहीं है, पास हो गई हूँ इतना जान लो। सो यार, अब तुम कुछ लोग ये सोचोगे कि 10th में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत अच्छे तो नहीं, अच्छे मार्क्स थे बोलो, और 12th में भी अच्छे मार्क्स है। आई नो लाइक एबव 70% है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट दैट बैड। पर 10th में तो छोड़ो, मतलब मैं फर्स्ट आ गई थी क्लास में, इसलिए वो जो कम मार्क्स वाला जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो थोड़ी सी खुशी में बदल गई, ठीक है। पर अब 12th में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ वहाँ पर 451 बच्चे हैं, 451 ओनली गर्ल्स, क्योंकि मैं गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। वैसे यूनिवर्सिटी नहीं, हायर सेकेंडरी स्कूल है। सो 451 गर्ल्स में से तुम्हें लगता है ये जिसकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई थी वो कुछ लाइक आंखों में आने वाले मार्क्स भी ला पाएगी? नो। पता नहीं क्यों मुझे, मतलब मेरे मम्मी पापा को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मुझसे कि क्या ही बताऊँ। भाई देखो, पूरी फैमिली में किसका क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, किसको क्या लगता है, आई डोंट केयर, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे कोई भी हो अपने फैमिली में, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा के लाइक रिएक्शन से फ़र्क पड़ता है। मतलब मैंने कभी भी एग्ज़ाम के बाद मतलब ये सोचा ही नहीं कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे, कितने परसेंटेज आए हैं, कितने परसेंटेज आएंगे। मैं हमेशा ये सोचती हूँ भाई जितने आना है आ जाए, बस मम्मी पापा मतलब वो दुखी ना हो जाए, मुझे डांटने ना लग जाए, लाइक इतने परसेंटेज आए कि वो ऐसा बोले कि चलो सही है। पता नहीं क्यों वो मुझसे 90% प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे 10th में भी और
12th में भी। पर मैंने उन्हें साफ साफ बोल रखा था कि अपनी बेटी को इतना जीनियस मत समझो कि वो 90+ ला ले, वो भी CHSE बोर्ड में। बच्चे लाते हैं टॉपर्स। हैट्स ऑफ टू यू भाई। पता नहीं, देखो ये चीज़ तो मुझे भी पता है, बायो स्टूडेंट हूँ, कि सबके IQ, सबकी ब्रेन पावर सेम नहीं होती है, राइट। तो टॉपर्स की जितनी हमारी नहीं है। इवन बच्चे 10th में भी 10th में क्या, किसी भी एग्जाम में 99 90 पता नहीं कैसे कैसे मार्क्स ला रहे हैं भाई। वो तुम लोग महान हो यार, मैं मजाक नहीं बना रही, तुम लोग एक्चुअली में महान हो। 90+ % लाने के लिए बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा। सो जो लोग भी टॉपर है ना, उनका मजाक बनाने से अच्छा है यार उन्हें थोड़ी सी अप्रिसिएशन दो कि अब लाइक यू गाइस थोड़ा सा एंजॉय, जो टॉपर लोग हो। यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग अमेजिंग। वी आर पता नहीं किस एंगल से टपके हैं हम लोग। मतलब देखो 3 चीज़ होती है, एवरेज, टॉपर और बाकी वो जो एकदम नेग्लेक्टेड वाला होता है ना, वो लोग। एक तो या तो तुम मतलब टॉपर बनोगे तो फिर सब कोई ऐसा रहेगा कि वो तो टॉपर है, वो तो करेगी ही, उसका अलग ही प्रेशर होता है। और या तो तुम वो एकदम अरे जान दो वाले बच्चे हो, ठीक है, इसका क्या ही, ये तो पढ़ता ही नहीं है, फिर कोई तुमसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेगा, ठीक है। और ये जो बीच में एवरेज बन के जो हम फंसते हैं ना, 400 से ज़्यादा मार्क्स है और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैं, इससे भी बहुत कम आते हैं बहुत लोगों के, आई नो। पर मेरी फैमिली नहीं समझती। अब तक भी मम्मी पापा ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि चलो ठीक है जो आया सो आया, ज़्यादा टेंशन मत ले। एक बार भी ऐसा नहीं कहा। यही चीज़ बुरा लग रहा है मुझे बस। मतलब जिस तरीके से मेरी प्रिपरेशन थी उस तरीके से मैं देखूँ ना तो मेरे मार्क्स ठीक आए हैं, जितने भी आए हैं ठीक आए हैं। अब मैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में मैं खुद भी नहीं बता सकती थी कि मेरे इतने आ जाएंगे उतने आ जाएंगे, मुझे नहीं पता था मैंने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, ठीक है। मैं बस अटेंड करके आ गई थी, जो भी मुझे मिला, ठीक है। तो उसमें जो मिला है सो मिला है, अब कुछ नहीं करूँगी मैं, नो रीचेकिंग, नो वो एक्स्ट्रा एग्जाम वगैरह कुछ नहीं करने वाली मैं, जितना आया है मैं उसी में खुश हूँ। पर हाँ, इस बात की थोड़ी सी तो दुख है कि 10th से कम मार्क्स आ गए। ऑफ कोर्स भाई 10th से कम मेहनत भी तो करी थी मैं, 10th से कम तो मार्क्स भी वैसे ही आएंगे। पर 10th में ऐसा था कि मम्मी पापा बोले थे ठीक है जो मार्क्स आए हैं, पर हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ठीक है जितने आए हैं कोई ना, अच्छे आए हैं, ज़्यादा टेंशन ना ले। एटलीस्ट इतना उन्होंने बोला था तो मेरे दिल को थोड़ी सी ना ठंडक मिली थी। पर इस बार जो भी मार्क्स आए हैं ना, मार्क्स देखने के बाद पापा का मुँह थोड़ा सा पापा मम्मा दोनों ही फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। उन्होंने मुझसे अब तक एक बार भी ऐसा नहीं कहा है कि चलो सही है जो भी आए हैं, अब उसको लेकर उदास मत हो, ठीक आए हैं, एक बार भी नहीं कहा यार। इनफैक्ट उन्होंने तो एक बार ये तो कहा ही नहीं है, ऊपर से कोई भी मार्क्स पूछ रहे हैं तो ऐसा बता रहे कि कम आ गए, फ़ोन देखती थी बहुत ज़्यादा, पढ़ाई नहीं करती थी वगैरह वगैरह। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बात झूठ है, मैं बिल्कुल फ़ोन नहीं देखती थी, ऑफकोर्स देखती थी, पर ऐसा नहीं है कि मैं 24/7 बैठ के फ़ोन ही चला रही हूँ। पढ़ती तो थी पर हाँ मतलब उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की थी मैं, ठीक है। पर मुझे बस एक चीज़ खटक रही है कि उन्हें वो लोग एक बार भी मुझे ये नहीं बोले कि चलो ठीक है डोंट वरी। बस यही चीज़ है जो कि मुझे बुरा लग रहा है। एंड एज आई सेड बिफोर कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो इस लेवल की बच्ची डिज़र्व करते हैं, एंड आई वॉज नॉट दैट लेवल ऑफ थिंग। क्योंकि एक बच्चे को अच्छे से पढ़ने के लिए जो जो चाहिए होता है, मैंने कभी मांगा भी नहीं है ऐसा जिद करके कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिला दो प्लीज़ प्लीज़। मुझे प्लीज़ बोलना ही नहीं पड़ा, मैं बोलती हूँ कि पापा मुझे ये चाहिए, अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड हो ना वो ला देते हैं, एक बार बोलने से ही ला देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ बुक्स हो, पेन हो, कॉपी हो, इवन स्टडी लैम्प। मैंने बस एक बार कहा था कि पापा मैं जब आप लोग सो जाते हो तो मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे एक लाइट चाहिए, नहीं है। तो पापा मैं एक बार बोली और अगले हफ्ते लाइट आ गई मेरे लिए। मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मैं खुद उतना उस लेवल का पढ़ नहीं पा रही हूँ, उस लेवल की उन्हें रिवॉर्ड नहीं दे पा रही हूँ, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से उतना मैं नहीं दे पा रही हूँ। पर एक बार तो ये बोल देते कि इट्स ओके, जितना उन्होंने मेरे लिए किया है उस ऑफ कोर्स अब वो कर रहे हैं मेरे लिए तो वो एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे ही। एक्सपेक्टेशन पे हम खरे नहीं उतर पाए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे हिसाब से मेरे मार्क्स ठीक ठाक हैं, नॉट गुड, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ठीक ठाक हैं। जो बच्चा 450+, 480+, इवन 500+ भी रख रहा है, उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार थोड़े और आ जाते। सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। मेरी तो भाई कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएँ, कि इतने आ जाएंगे। लोग ऐसे लगाते हैं ना कैलकुलेशन की इतने तो मेरे बन ही जाएंगे, फिर उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा आता है। मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं लगाई थी, मुझे बस इतना था कि जो 3 सब्जेक्ट मेरा अच्छा गया है उनमें मुझे 80+ चाहिए, बाकी सब जाए भाड़ में, आई डोंट केयर, ठीक है। और उन तीनों में मेरे 80+ आ गए हैं, आई एम हैप्पी। अब आई एम हैप्पी। पहले मैं दिन भर से रिजल्ट देख देख के ये सोच रही थी कि यार कम आ गए हैं, ये है वो है, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे वो इट्स ओके बोला नहीं था। फिर देन आई रियलाइज़ कि अगर कोई अच्छा भी बोल रहा है ना कि सही है मार्क्स, इतने गंदे भी नहीं है, अच्छे मार्क्स है, फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं यार क्या ही मार्क्स हैं, ये कोई मार्क्स होता है,
450 भी प्लस नहीं हुआ इसका, 10th से भी कम आ गए हैं। देन आई रियलाइज़ कि अब ये मार्क्स उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगने वाला, तो एटलीस्ट मैं खुद को तो अप्रिशिएट करूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके कि बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे कि लाइक जितना उन्होंने सोचा होगा उससे कम आए होंगे कुछ सब्जेक्ट्स में, या फिर ऑल ओवर ही सही। गाइस, जो टॉपर है उनके लिए तो भाई बहुत सारी तालियाँ। यू तुम लोगों ने उतनी मेहनत करी है, सो यू डिज़र्व इट, यू गाइज आर ऑसम। बट मैं बात कर रही हूँ जो लोग लाइक मेरे जैसे हैं, एवरेज, बिलो एवरेज, जिनके थोड़े कम मार्क्स आ गए हैं और उनकी फैमिली उनसे फुल डिसअपॉइंटेड है। उन्हें लाइक सुबह से मतलब जब से मार्क्स आए हैं तब से अब तक, एक मेरा भाई है जिसने ये कहा, छोटा भाई है मेरा, नहीं बड़ा भाई भी है, दोनों, और एक दीदी हैं। इन तीनों ने कहा कि अच्छे मार्क्स आए हैं, बुरे नहीं हैं, अच्छे ही मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे आए हैं, उतने गंदे नहीं हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। मम्मी को भी बोला कि अच्छे तो आए हैं, क्या है। सो पर वो बोल रही कि अरे नहीं अच्छे नहीं आए हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब मुझे गाली नहीं पड़ी है, पर मुझे टॉन्ट सुनना पड़ रहा है कि अगर फ़ोन देखना थोड़ा कम करती ना, फिर थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते, अगर अच्छे से पढ़ती ना थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते। पर आई डोंट थिंक कि इंडियन पेरेंट्स कभी भी सेटिस्फाई होते हैं। जितने भी मार्क्स आ जाए देवर लाइक और भी अच्छा कर सकती थी, और भी ज़्यादा ला सकती थी। इवन यू गॉट 80% प्लस, दे विल स्टिल रिएक्ट लाइक दैट। जो भी थोड़े कम मार्क्स आए हैं एंड उनकी पूरी फैमिली उनसे फुल ऑफ डिसअपॉइंटेड है लाइक मी, सो गाइज प्लीज़ डू अप्रिशिएट योर सेल्फ। हमें पता है कि हमने अपनी जी जान मेहनत नहीं लगाई है, हमने अपनी 100% नहीं दिया है। सो इट्स ऑब्वियस हम खुद के मार्क्स से उतना डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। क्योंकि हाँ, वो बात अलग है कि हमने बहुत मेहनत करी है, अपनी मेहनत अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के हिसाब से हमारा कम मार्क्स आ रहा है। उसके बाद हमारा थोड़ा उदास होना, सैड होना, डिसअपॉइंट होना बनता है। पर अगर हम जानते हैं कि हमने उस लेवल की तैयारी नहीं की है, उस लेवल की मेहनत नहीं की है कि हमारा इतना परसेंटेज या फिर इतने मार्क्स आएँ, तो फिर जस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ कि एटलीस्ट वी ट्राइड, हमने कोशिश तो करी है। हाँ, अपना 100% नहीं दिया है, 50% तो दिया है, 60% तो दिया है। हमने थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़ा है, कुछ तो सीखा है, पेपर तो अटेंड किया है भाई। बस खुद को अप्रिशिएट करो, चाहे कोई भी ना बोले, क्योंकि कोई बोलेगा भी नहीं, किसी की भी एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं होती हमसे, राइट। चाहे तुम एक बहुत ही लाइक प्रो लेवल स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज हो, जो भी हो, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। करे ना करे, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। डू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि मैंने ट्राई करा है, मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं, बी सेटिस्फाई विद दैट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स तुम रीचेकिंग के लिए दो, या फिर वो जो एक और एक्स्ट्रा मार्क्स हो रहा है, मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए एक्स्ट्रा एग्जाम होने वाला है, तुम उसे भी ट्राई करो। अगर तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है अपने मार्क्स को मतलब बढ़ेगा लेकर। क्योंकि मेरा भाई बोल रहा था कि अगर हम रीचेकिंग के लिए दे तो बहुत लेस चांस है कि मार्क्स कम होंगे, क्योंकि हम पैसे देके उन्हें दोबारा पेपर दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो हमारा मार्क्स बढ़ाएंगे, कमाएंगे थोड़ी, ठीक है। सो अगर तुम्हें लग रहा है कि मार्क्स बढ़ेंगे तो रीचेकिंग के लिए दो, मार्क्स इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, बट प्लीज़ डू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि एटलीस्ट वी ट्राइड। और ऑफ कोर्स ये बात है कि जब से हमने 10th का एग्ज़ाम दिया है और जब से हमारा 11th-12th वाला एडमिशन ख़त्म हुआ है, उसके बाद 10th का रिज़ल्ट सिर्फ एक सर्टिफिकेट ही है। वो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, किसी भी उससे ज़्यादा कोई भी काम में नहीं आ रहा है। सेम लाइक दैट आफ्टर सम टाइम 12th का रिजल्ट भी हमारे लिए वही चीज़ हो जाएगा, जस्ट ओनली अ सर्टिफिकेट, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वो लाइक सिर्फ कागज़ों में और डॉक्यूमेंट्स में ही उसकी काम सीमित रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आफ्टर ऑल इसके बाद हमें एंट्रेंस ही देना है, या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी कॉलेज वगैरह जो भी है वो करना है, ठीक है। तो खुद को अप्रिशिएट करो, जितने भी मार्क्स आए हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ इसी लेवल की मेहनत में करी थी, उतने ही मार्क्स आए हैं, तो प्लीज़ बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। पहले मैं अच्छे वाले बता देती हूँ। इंग्लिश में 99, ओडिया में 84, बायो में 83। ओडिया और बायो में थोड़ा थोड़े कम आए हैं, बट अब इतने से मार्क्स के लिए क्या ही दुख करना, फॉरगेट इट। बाकी इसके बाद जो भी है वो घटता ही जा रहा है। फिजिक्स में 63, केमिस्ट्री में 56, और बाकी मैथ का तुम खुद ही काउंट कर लो। क्या ही खुद के मुंह से खुद की बेइज्जती करके बताऊँ, इतने घटिया मार्क्स। बाय।